नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। लोकसभा 2024 चुनाव का जन महोत्सव समाप्त हो चुका है और परिणामों की घोषणा भी हो चुकी है। केंद्र में सरकार किसी भी गठबंधन की बने, लेकिन प्रजातंत्र की मजबूती के लिए सही समय पर बदलाव जरूरी है। मेरा ये नज़रिया पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा ही जिक्र मैंने अपने वीडियो वोट किसे दें, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, में भी किया था। 2024 लोकसभा चुनाव के अभी तक के नतीजों और रुझानों से मेरे इस नजरिए को मजबूती मिलती दिख रही है। इन नतीजों से ये तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है, जनता ही महान है और जनता ही सिकंदर है। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे और भाजपा गठबंधन को शिवसेना उद्धव और इंडिया गठबंधन से कम मिली सीटों से साबित होता है कि जनता जोड़ तोड़ की राजनीति को पसंद नहीं करती। यूपी में जबरदस्त उलटफेर से यह साबित होता है कि जनता धर्म की राजनीति पसंद नहीं करती। यूपी में बीजेपी की करारी हार और उससे भी ज़्यादा अयोध्या, अमेठी, रायबरेली जैसी सीटों की हार से पता चलता है कि जनता यह बखूबी जानती है कि भगवान हमें लेकर आए हैं, हम भगवान को नहीं लेकर के आ सकते। भगवान ही पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। किसी भी इंसान को यह भूल नहीं करनी चाहिए कि वह भगवान को ला सकता है, श्री राम को ला सकता है। भगवान ने किसी एक व्यक्ति को पृथ्वी पर जनता की भलाई के लिए भेजा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को भगवान ने अपना अपना रोल अदा करने के लिए भेजा है, एक दूसरे की मदद के लिए भेजा है। आपने देखा सुना होगा कि एनडीए घटक दलों द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, उनके आंदोलन को विदेशियों से फंडेड कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के विपक्ष में आए नतीजों से और अजय मिश्रा टेनी, जिनकी गाड़ी से किसानों को कुचला था, की हार से यह साबित होता है कि अन्नदाता किसानों से बेरुखी किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगी ही पड़ेगी, जैसे कि मोदी के एनडीए गठबंधन को भी यह बेरुखी भारी पड़ी है। महिला पहलवानों से शोषण के गुनाहगार ब्रिजभूषण के बेटे करण भूषण और प्रज्वल रमन्ना की हार से यह स्पष्ट है कि जनता महिलाओं के दुर्व्यवहार के मुद्दों पर दोहरी मानसिकता नहीं स्वीकार करती। पश्चिम बंगाल में 2019 की अपेक्षा इस बार बीजेपी की घटी सीटों से पता चलता है कि जनता ने मोदी जी की झूठ और प्रपंच की राजनीति को अब समझ लिया है, उसे नकार दिया है। अब चूंकि बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा था, इसलिए मेरे नज़रिए में ऐसा कहा जा सकता है कि जनता ने मोदी जी के बेतुके बयानों को कि भारतीय गठबंधन की सरकार आने पर वे आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी टोंटी खोल कर ले जाएंगे, आपकी आधी संपत्ति ले जाएंगे और ये सब ले जाकर ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे, यानी कि मुसलमानों को दे देंगे, को बिल्कुल नकार दिया है। मोदी जी का ये कहना कि महात्मा गांधी को गांधी फिल्म आने से पहले कोई नहीं जानता था, को जनता पचा नहीं पाई, जबकि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को पूरे विश्व में तब से जानते हैं जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। और यह कौन भूल सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में एक निर्णायक योगदान दिया था। जनता ने मोदी जी के विपक्ष के प्रति क्रूरता को, तानाशाही को झुठला दिया है। जनता ने मोदी जी द्वारा अपने हर भाषण में जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक गैर भाजपा के सभी प्रधानमंत्रियों को नकारा कहने को गलत ठहराया है। जनता ने मोदी जी के विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में शामिल कर संरक्षण देने, उनके खिलाफ कार्रवाई न करने को ठीक नहीं माना है। जनता ने हिंदू मुस्लिम जैसी सांप्रदायिकता को नकार, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को तवज्जो दी है। मोदी सरकार के बड़े बड़े नेताओं की हार से और मोदी जी की अपनी जीत के घटते अंतर से मेरे नज़रिए में यह कहना अति उचित होगा कि इन परिणामों से बीजेपी, जो अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, कि बहुत बड़ी हार हुई है, बल्कि मोदी जी की अपनी निजी हार हुई है। एनडीए की हालत आज कुछ ऐसी हो गई है कि 400 के आसमान से गिरे तो 292 के खजूर में अटके, 400 के आसमान से गिरे तो 292 के खजूर में अटके, और अटके भी तो ऐसे अटके कि कब घटक दल टांग खींचकर गिरा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है।
हम सब के नजरिए की जीत हुई है। इस जीत के लिए सभी लोकतंत्र प्रेमी, सभी देशवासी बधाई के पात्र हैं। तो इन सब पर आपका नजरिया क्या कहता है, यह जरूर लिखें। ऐसे ही मुद्दों के विश्लेषण पर मेरे चैनल मेरा नजरिया को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, और मेरे नजरिए से इत्तेफाक ना भी रखते हों तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।